हरियाणा की पहचान खिलाड़ियों से भी है। तो कितने ओलंपिक्स में इस बार हरियाणा के लोगों ने मेडल जीते हैं? देखिए अंजना जी, मैं अपने पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि हमारे देश के अंदर 6 मेडल आए। अब की बार 6 में से 4 हमारे हरियाणा के आए, 4। और हॉकी के अंदर हमारे 3 प्लेयर थे, हॉकी के अंदर 3 प्लेयर थे हरियाणा के। हमें तो गर्व होता है, और ये गर्व क्योंकि हमारी जो खेल नीति बनी है वो गजब की खेल नीति बनी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है हमने, और उसके कारण से जो खेल नर्सरियां बनी है, 0 ग्राउंड से हम बच्चों को लेते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं, और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाकर के भारत का नाम ऊंचा करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और उनको हम अलग से सम्मान भी खिलाड़ियों का करते हैं। तो खेल के मैदान का तो हिसाब आपने पक्का रखा हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अंजना जी, नाश्ता कीजिए। धन्यवाद सर। तो जब तक नाश्ता आता है सर जी, इसी रैपिड फायर सेक्शन में एक मुख्यमंत्री साहब से, सीएम साहब से मुझे और प्रश्न करना था कि प्रधानमंत्री और आपकी सरकार, केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट की खूब बात करती है। क्या सीएम साहब डिजिटल पेमेंट करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ। और मेरे लिए गर्व की बात है कि आज अगर हम देखते हैं, एक बहुत छोटा फुटपाथ पर बैठा हुआ जो रेडी फड़ी लगा करके बैठा है, वो भी इस डिजिटल का उपयोग कर रहा है। और ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसका कांग्रेस ने भी विरोध किया। कौन करेगा जी, कैसे होगा जी, वो तो जानता नहीं है जी। हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा लोगों में अट्रैक्टिव है कि इतनी ज्यादा उनके बीच में वो है कि वो हर चीज को जानते हैं। आपके मोबाइल पे है क्या सर डिजिटल हाँ, पेमेंट का? मेरे मोबाइल पे है। जरा एक लाइव हम लोग करा कर देख लेते हैं कि सीएम साहब क्या वाकई डिजिटल पेमेंट अपने मोबाइल से करते हैं। ये आपके अपने मोबाइल पे? जी जी जी। हाँ, ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आप 130 रुपए। अच्छा भाई, इन्होंने कर दिया है, ये पैसा ट्रांसफर किया है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री साहब की तरफ से किसको पैसा गया है? और आपका सोशल मीडिया, ट्विटर या फिर जो कि अब एक्स है, इंस्टा, ये सब खुद जानते हैं सारे पासवर्ड, और आपको सब पता है? अपने से पोस्ट अपलोड कर सकते हैं? मैं अपने से ही करता हूँ सारा कुछ। और अंजना जी, मैं बताता हूँ, जब कंप्यूटर आया था तो मैं ऑपरेट करता था उसको शुरू से। मैं पार्टी के उसमें कार्यालय में कंप्यूटर पे मैं काम करता था। यही से खाते खाते आपकी निजी जिंदगी पे 1-2 सवाल मैं करना चाह रही थी। मैं पढ़ रही थी कि आपने मुजफ्फरपुर बिहार से, लोग कहते हैं कि बिहार से लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं, आपने मुजफ्फरपुर बिहार से अपनी ग्रेजुएशन की है, पढ़ाई की है कॉलेज की। अंजना जी, दरअसल हमारी बैकग्राउंड आर्मी की रही। पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी में रहते हुए अलग अलग स्थानों के ऊपर जाना रहता था उनके साथ। तो अलग अलग जगहों से पढ़ाई हुई है। सर, आपने खुद बताया कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर अगर चर्चा करें कि 10% यहाँ से लोग भारतीय सेना में हैं। अग्निवीर स्कीम के विरोध में भी माना जा रहा है कई लोगों ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में वोट डाला। अग्निवीर स्कीम, आप इसको बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं? क्योंकि विपक्ष आपको अग्निवीर स्कीम पर ही घेरता है, राहुल गांधी सबसे ज्यादा अग्निवीर स्कीम पर ही घेरते हैं। आप खुद आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपने कई आर्मी के भी लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, ये स्कीम ठीक नहीं है सेना के लिए। आप क्या कहें? देखिए अंजना जी, मैंने जो बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। अग्निवीर को लेकर के भी उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार पूरे देश के अंदर फैलाने का युवाओं के बीच में काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये अग्निवीर विषय है, ये फेवरेट विषय है कि हमारे युवा एक कुशल युवा हो, एक्टिव हो, गति से काम कर सके। उसको लेकर के अग्निवीर की ये योजना लेकर के आए, और उसका इंटरेस्ट भी युवाओं ने, हमारे युवाओं ने एक जबरदस्त उनका रिस्पांस आया है इसको लेकर के।
परंतु कांग्रेस उसको लेकर के दुष्प्रचार कर रही है। और हमने ये निर्णय किया वो इस बात को लेकर के कि 4 साल के बाद क्या करेगा युवा। अरे 4 साल के बाद 25% युवा तो वहीं आर्मी में रह जाएगा। जो जवान बचेंगे उनको हरियाणा सरकार सी और डी के ग्रुप के अंदर हमने निर्णय किया है कि उनको हम 10% आरक्षण दे करके उनको हरियाणा की सरकारी नौकरी के अंदर स्थान देने का काम करेंगे। और उसके साथ भी अगर कोई हमारा अग्निवीर अपना काम करना चाहता है, क्योंकि पैसा वहां से लेकर के आएगा कुछ, और कुछ पैसा अगर यहाँ से है तो उसको 5 लाख रुपए का बिना इंटरेस्ट के लोन देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है ताकि वो अपना काम कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। किसी भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको काम देने का काम हमारी सरकार करेगी। परंतु किस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया है, हिमाचल के अंदर क्यों नहीं? अगर हम ये कर सकते हैं तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में कर सकती है, कर्नाटक में कर सकती है, वहां के युवाओं को लाभ मिलेगा। परंतु राजनीति कर रहे हैं और राजनीति लेकर के उनमें भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। परंतु आज युवा इनके उस जाल को समझ चुका है। इस बार बजट में पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अब आप कैसे प्राइवेट कंपनीज को, क्या आप कैसे करेंगे कन्विंस कि आप इतने लोगों को नौकरी दो या इंटर्नशिप पे रखो? पीएम इंटर्नशिप भी क्या यही बेरोजगारी वाले चैलेंज का सीधा साइड इफेक्ट? नहीं, देखिए उनको लाभ मिलता है। अगर कोई कंपनी हमारे अग्निवीर को रखती है और उसको वो अच्छी सैलरी देती है, हमने उसके मानदंड तय किए हैं, उस मानदंड के अंदर अगर वो सैलरी देती है तो हमारी सरकार उसको इंसेंटिव देने का काम भी इंडस्ट्री को किसी करेगी। कंपनी से बात हुई आपकी यहाँ पर? कैसे आप नहीं, जब हमारे पास अग्निवीर आएगा और हमें लगेगा कि बच रहा है तो हम तुरंत करें। हमने पॉलिसी बना दी है, पॉलिसी बना करके हमने उसके ऊपर निर्णय कर लिया है सारा का सारा। हम किसी अग्निवीर को फ्री नहीं रहने देंगे, हम उसको सरकार पूरी हेल्प करेगी।